ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बेटे मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं एसीसीए, मैं लंदन, मैं आईएफआरएस, मैं यूएसए। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 3। व्हेन आई से लेक्चर नंबर 3, आई मीन स्किल लेवल, आई मीन चैप्टर 3, आई मीन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डाटा एनालिटिक्स। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने आपको ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू डिफरेंट टाइप दैट व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू लेवल्स। टॉप लेवल क्या होता है, उनकी नीड्स क्या है, स्ट्रेटेजिक लेवल को प्लानिंग करनी है, उनकी नीड्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको एक पहला सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दूंगा जिसका नाम है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। बट उससे पहले आप पहले रजिस्टर ओपन करें, मेरी एक दो बातों को समझेंगे। मैंने लिखा ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डाटा एनालिटिक्स। और आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में एंटर कर दूंगा और धीरे धीरे आपको टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताना स्टार्ट कर दूंगा। आइए एक छोटी सी कोटेशन को हमने पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं भूपेश आनंद आपको सबसे पहली बात फिर रिपीट करता हूं, आपके पास इन केस यू हैव this Kaplan, just open this information system at different business levels. It means what are the types of requirements at different levels? What are the requirement at strategic level? What is the requirement at management control? What is the requirement at operational control? What are the different types of level? What I mean by strategical planning? ये सारी बातों को मैंने वैसे लास्ट लेक्चर नंबर 2 में भी बताया, आज भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा, एंड देन वी कैन डू दिस अंडरस्टैंडिंग। ये जावा टेस्ट अंडरस्टैंडिंग कुछ मुश्किल नहीं है दोस्तों। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है सपोर्ट डिसीजन सिस्टम, ऑपरेशनल, टेक्टिकल, स्ट्रैटेजिक। बट मैं आज के इस लेक्चर में आपको ये बताना चाहूंगा कि टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैंने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक तो ऑपरेशन टू रन द ऑपरेशंस एंड टू रन द मैनेजमेंट, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ना। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के फिर ब्रांचेस है ना, MIS की ब्रांचेस हैं, DSS, EIS, ES, CRM, ERPS। तो मैंने एक अलग ढंग से बताने की कोशिश की और उसकी एक नई कैटेगरी बनाने की कोशिश की है। एंड आई हैव कवर्ड ऑल F5 में जो भी कुछ है बेटे कवर किया है। एक वीडियो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुने तो आने वाले 2-3 मिनट बड़े प्रीशियस हैं। आपको ये लिखना है जो मैं आप बताने जा रहा हूं। मैंने कहा आई हैव डिवाइडेड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। कैटेगरी 1 अगर आप देखें तो लिखा हुआ ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, कि भाई ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाया। और दूसरी कैटेगरी ब्रॉड बनाई मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। तो ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। और ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम और मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम में दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फॉर एग्जांपल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन। एंड आई हैव गिवन द वेरी वेरी रियल लाइफ एग्जांपल्स। आने वाले 4-5 लेक्चर्स आप अगर सिंसियरली अटेंड कर लेते हो विदाउट रिगार्ड टू कि वो कौन से कोर्स का है, नो डाउट मैंने कई बार कुछ लेक्चर्स दूसरे कोर्सेज में जो मैंने डिलीवर किए थे इन रिगार्ड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिकॉज ये मेरा ब्लड है, तो बेटे वहां पे मैंने बड़ा ब्यूटीफुली आई हैव गिवन द एग्जांपल्स। तो मुझे लगा वो थोड़ा सा पार्ट अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के पीछे लॉजिक क्या है, बैकबोन क्या है, एक्सपोर्ट सिस्टम के पीछे क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के फीचर्स क्या है। तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर। तो मैंने उसको अपने ढंग से बताया। तो बट नेचुरली जब हम दूसरे कोर्स की बात करें तो क्या पता उनका चैप्टर नंबर दूसरा हो और क्या पता उनका कंसेप्ट नंबर दूसरा हो, नंबर दूसरा हो, नेम यही है, बट आपने उसमें नहीं जाना। जैसे मैंने अभी आप जो लेक्चर में अटैच करूंगा उसमें लेक्चर नंबर 12 है, वो दूसरे किसी कोर्स का। डोंट गो इन लेक्चर नंबर 12, जस्ट सी द कंटेंट, जस्ट लिसन द कंटेंट, जस्ट सी द एग्जांपल्स व्हिच आई हैव यूज्ड एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इन वेरी ब्यूटीफुल मैनर। आई वांट टू एक्सप्लेन दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पॉजिटिव होकर पूरा वीडियो देखेंगे और मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इस बात में नहीं जाएंगे कि कौन से कोर्स का है। यार
ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम मैंने अभी अभी दिखा भी दिया आपको, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैपलॉन और बीबीबी में है। तो बेटे मैंने बड़े प्यारे ढंग से बताने की कोशिश की है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। ये बताने वाला हूं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कितने तरह के होते हैं। बेटा ये जो चैप्टर है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपने चैप्टर 2 में भी किया है और आज हम MIS को कर रहे हैं। इसका मतलब चैप्टर 2 इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलता जुलता ना, भाई बहन लग रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनका आपस में इंटरकनेक्शन है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दोनों आपस में भाई बहन है, एक ही खानदान के हैं। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो मैं इसको बेटे ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं। ब्रॉडली देखूं तो मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं। एक मैं कह सकता हूं ऑपरेशंस सपोर्ट सिस्टम। बेटे इंफॉर्मेशन सिस्टम की 2 कैटेगरीज हम बना सकते हैं। एक कैटेगरी का नाम है ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, मतलब जो ऑपरेशंस होती हैं लोअर लेवल पे जो काम होता है उनको सपोर्ट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं। और एक मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, एक होते हैं बेटे मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। So there are 2 types of information systems. There are 2 types of information systems. First is operation support system, जो operations को support करता है, जो purchases को support करता है, sales को support करता है, expenses को support करता है, production को support करता है। बेटे वो information system को हमने operation information system की कैटेगरी में डाला। और एक जो मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं उसको हमने कहा दोस आर नेम्ड एज मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। 3 यहां पर है ऑपरेशन में और 3 मैनेजमेंट में। तो मैं आपको आज यही बात बताने वाला हूं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ब्रॉडली 2 होते हैं, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम एंड मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। बेटे एक होता है ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, इसमें बेटे 3 होते हैं, टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, फिर दूसरा होता है बेटे पीसीएस प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। एक बच्चा सोच रहा है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, नहीं बेटे प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। एक होता है बेटे ईसीएस, अभी फुल फॉर्म देख लेंगे, टेंशन मत ले। ECS एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम, एक होता है बेटे DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटे मैंने आपके सामने 6 सिस्टम लिख दिए। एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने कहा मास्टर ये पागल हो गए हैं, ऑलरेडी 11 लेक्चर दे चुका है, 12वें पता नहीं क्या बक कर रहा है, ये सिस्टम वो सिस्टम ये सिस्टम। बेटे आप ठंड तो रख लो, मैं आपको बताऊंगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो तो सही। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को ब्रॉडली देखें तो 2 तरह के होते हैं। एक जो ऑपरेशन लोअर लेवल, थर्ड लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, डे टू डे वर्किंग, ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग करने के लिए मदद करते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। और एक वो वाले सिस्टम्स जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल की हेल्प करते हैं, उनको कहते हैं मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। तो बेटे शॉर्ट नोट आ सकता है, ध्यान से आप मेरी बात को सुने। ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम में 3 सिस्टम्स होते हैं। टीपीएस, अभी वैसे मैंने नोट्स लिखे हैं, क्लास नोट्स। टीपीएस का मतलब पता है क्या है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। बेटे पीसीएस का मीनिंग लिख लीजिए, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। बेटे ईसीएस का मतलब लिख लीजिए, एंटरप्राइज 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 कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन
सिस्टम। ये तो हो गए बेटे ऑपरेटिंग के। तीन है बेटे मैनेजमेंट के। जैसे मैंने लिखा पहले डीएसएस, इसका नाम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एक बच्चे को नींद आ रही है, कोई बात नहीं बेटे, अब एक सेकंड के लिए मैं पहले लिख लूं, फिर आपको देखूंगा। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा बच्चा ढीला होकर बैठ गया, कोई बात नहीं बेटे, अभी थप्पड़ मारता हूं, रुकियो तो सही, पहले लिख तो लूं। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटे आपके सामने मैंने 6 सिस्टम्स लिखे हैं। एक जो ऑपरेशनल लेवल पे मदद करते हैं और एक जो मैनेजमेंट लेवल पे मदद करते हैं। आपकी खुशी के लिए बता रहा हूं कि एक तो मुझे TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आपको बताना है और दूसरा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बताना है। MIS बता चुका हूं, फिर भी टिक लगा रहा हूं, और एक बताना है बेटे एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटे ये प्रोसेस कंट्रोल है, ये बेटे प्रोडक्शन मैनेजर फैक्ट्री मैनेजर देखेगा। एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम ये जनरल मैनेजर देखेगा। एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज relevant to information technology and system audit, I should be aware of 4 types of systems. One is transaction processing system, second is management information system, third is decision support system, fourth is executive information system. अब आपने इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझना है, इनके डिफरेंसेस देखने हैं और इसके लॉजिक्स देखने हैं, और मैं एग्जांपल बता दूंगा, आप क्यों टेंशन लेते हैं। तो धीरे धीरे हम ये चारों के चारों सिस्टम्स को समझ लेंगे। आज लेक्चर 12 में मैं बेटे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, कुछ लिखवाऊंगा, कुछ समझाऊंगा। कमर सीधी कर लो बेटे, तभी सब कुछ समझ आएगा। और रजिस्टर जरूर खोल लेना, आज लिखना जरूर है बेटे, लिखना जरूर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको लिखना जरूर है, क्योंकि मैं आज बहुत सारे डायग्राम्स आपको देने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सब कुछ कैसे मदद करेगा। जैसे मैंने आपको अभी अभी एक ये पहला फ्लो चार्ट बता दिया, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम में 3 हो गए, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम। और मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम में 3 हो गए, DSS, MIS, EIS। आज मैं लेक्चर 12 में आपको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में कुछ बताऊंगा। बेटे 11th क्लास से आप कॉमर्स में हैं, अकाउंट्स आपने ली हुई है, बड़े सारे सिस्टम्स आपको पता है, जैसे जर्नल एंट्री पास करने का सिस्टम, जैसे एग्जाम का सिस्टम, जैसे जुडिशरी सिस्टम, जैसे रेलवे सिस्टम, जैसे माइंड ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जैसे खाना बनाने का सिस्टम। बेटे दुनिया ही सिस्टम से चल रही है, अर्थ जैसे घूम रही है एक सिस्टम। तो मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में आपको ये बताने वाला हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। पहले तो ये बताऊंगा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता ही क्या है, इसकी रेलेवेंस क्या है। और इससे पहले अगर आपने अभी अभी देखा हो, मैंने आपके सामने एक पिरामिड बनाकर दिखाना है कि बेटे आपको पता है ये टॉप लेवल होता है, ये मिडिल लेवल होता है। बेटे पिछले 11 लेक्चर्स में यही तो बातें की। यहाँ गला दर्द हो गया बेटे, और आप तो पलक तक नहीं झपका रहे, कोई बात नहीं बेटे, यहाँ दिल कट गया और आपने एक हामी तक ना भरी, एक लाइक नहीं किया, एक शेयर नहीं किया, एक सब्सक्राइब नहीं किया। अरे यार, आपको थैंक यू नहीं बोलना तो सब्सक्रिप्शन तो कर ही सकते थे, कोई बात नहीं किया तो कोई टेंशन नहीं है। टॉप लेवल बेटे, टॉप लेवल में मैं आज तो नहीं, लेकिन अभी एक चित्र बनाकर आपको जरूर समझा रहा हूं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, हम एक सिस्टम को यूज करेंगे, उसका नाम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, टॉप लेवल।
टॉप लेवल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टॉप लेवल को मदद करेगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS मिडिल लेवल को सपोर्ट करेगा। और बेटे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम लोअर लेवल में हेल्प करेगा। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम लोअर लेवल में हेल्प करेगा। आपको पता ही है कि लोअर लेवल में जो हम डिसीजंस लेते हैं बेटे वो स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस होती है, यहां पर सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस होती है, और यहां पर अनस्ट्रक्चर्ड जो पहली बार आई है, पहली बार आप जो काम करते हैं बेटे उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड, प्रोग्राम्ड भी कह सकते हैं, अनप्रोग्राम्ड भी कह सकते हैं, कुछ भी कह दीजिए। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है अनप्रोग्राम्ड, नॉन प्रोग्राम्ड, जो कभी सोची नहीं हुई थी। तो आपके पेपर के लिए एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बेटे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं भूपेश आनंद आज आपको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में कुछ बताऊंगा। आप एक बार नजर मार लीजिए कि आप लिख चुके हैं यहां तक। बेटे मैंने आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की थी। लेक्चर 12 रजिस्टर खोल लीजिए, अभी भी मौका है, लास्ट मौका है। मैंने क्लास नोट्स की आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की थी। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको मैंने डिवाइड किया ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम और मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। जो ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं और जो मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं, इसमें भी तीन है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, एंटरप्राइज कोलैबोरेटिव सिस्टम, इसमें भी तीन है। मतलब मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम में भी तीन है। एक है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बेटे तीन यहाँ है, करनी चाह रहे हैं प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम और एंटरप्राइज कोलैबोरेटिव सिस्टम नहीं करना, बाकी बेटे चारों करने। तो आइए भूपेश आनंद के साथ चलेंगे। साढ़े नाल रहोगे ते ऐश करोगे, साढ़े नाल रहोगे ते ऐश करोगे। आपने पहला ये पॉइंट लिख लिया क्या है? लिख रहे हैं ना आप? कमर सीधी करिए और लिखिए जल्दी। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी। अब बेटे इनकी फुल फॉर्म नहीं लिखी तो लिख लीजिए। टीपीएस की फुल फॉर्म लिख दी, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। पीसीएस प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। ईसीएस एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम। टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। पीसीएस प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। ईसीएस एंटरप्राइज कोलैबोरेटिव सिस्टम। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, और बेटे नीचे पिरामिड बनाइए। पिरामिड टॉप मिडिल लोअर, टॉप मिडिल लोअर, टॉप मिडिल लोअर, टॉप मिडिल लोअर, टॉप मिडिल लोअर। टॉप का मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस, मतलब नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। सब पता ही है। मैं आगे चलूंगा जी। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आज के लेक्चर 12 में मुझे बताना है व्हाट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। टीपीएस, ये टीपीएस क्या है? ये इलू क्या है? ये टीपीएस क्या है? बेटे इसका मतलब है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आइए पहले कहानी सुन लें, फिर हम आगे चलेंगे। बेटे कहानी क्या है सुनिएगा। मैं आपसे ये कह रहा था कि 11th क्लास से आप अकाउंट्स कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो आप में से बेटे 11th क्लास से 11वीं क्लास से अकाउंट्स कर रहे हैं, और अकाउंट्स में आपने सबसे पहले एक बात सीखी कि जर्नल एंट्रीज हम कैसे पास करते हैं। और बेटे जर्नल एंट्रीज के अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट।
और उनके रूल सीखे। जैसे नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड, ऑल गेन्स एंड इनकम्स आर टू बी क्रेडिटेड, है ना रूल। उसके बाद आपने लेजर अकाउंट्स बनाए बेटे, सेकंड स्टेप में इन सभी के लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए, और उसके बाद आपने इन सभी के ट्रायल बैलेंसेस प्रिपेयर किए, और बेटे लास्ट में आप सभी ने इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया। मैं कहता हूं इट इज अकाउंटिंग सिस्टम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है। मैं इस सिस्टम के पहले 3 स्टेप्स को ये कहूंगा कि ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में भी आ सकते हैं। जब आप बेटे पूरे 12 महीने एक कंपनी 12 महीने 365 डेज 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। बेटे हिंदूज के नवरात्रे पहले 2 बार नवरात्रे आते हैं, और बेटे पहले नवरात्रे अप्रैल में आते हैं, तो हिंदूज का जो नया वर्ष शुरू होता है वो अप्रैल में होता है। इसलिए फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च माना गया। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक कंपनी है अपोलो टायर्स, और अपोलो टायर्स ने इस 12 महीने में देखा कि ह्यूज ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस होगी बेटे। ट्रांजैक्शंस भी अलग अलग तरह की हुई, परचेज की ट्रांजैक्शंस हुई बेटे, होती है। इन्होंने रबड़ परचेज किया केरला से बेटे, उसके बाद सेल की ट्रांजैक्शन हुई बेटे, एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन हुई बेटे, एसेट को परचेज करने की ट्रांजैक्शन हुई। मैं तो कहता हूं हजारों तरह की, लाखों तरह की 12 महीने में अपोलो टायर्स में ट्रांजैक्शंस हुई होंगी। अब इन ट्रांजैक्शंस को एंटर कैसे करना है, इन ट्रांजैक्शंस को के सिस्टम्स क्या है, सब सिस्टम्स क्या हैं, और उसको एंटर करने के बाद एक लास्ट फाइल क्या बनेगी बेटे, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो मैंने कहा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, नाम क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। जब हम ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग करते हैं, और उस सिस्टम को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। उसमें कुछ इनपुट होती है, उसकी कुछ आउटपुट होती है। जैसे मैं आपके सामने बात करूं कि भाई एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। कस्टमर बेटे, कस्टमर अपोलो टायर्स में ऑर्डर करता है। कहां से ऑर्डर कर रहे हैं, दूर दूर से, कहीं से भी कर सकते हैं बेटे, आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑर्डर कर रहे हैं। कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, तो उसकी हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं। कस्टमर की ऑर्डर की हम एक फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं। जब भी कोई ऑर्डर करता है हम उस फाइल में रखते हैं, उस फाइल को प्रिपेयर करते हैं, और उस फाइल की हम प्रोसेसिंग करते हैं। बेटे प्रोसेसिंग कैसे होती है, एक सिस्टम के थ्रू होती है। मान लेते हैं इस प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम है ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। मान के चल रहे हैं कि जो कस्टमर के ऑर्डर आते हैं वो हम उनको उन ट्रांजैक्शंस को जो इनवॉइसेस हो गई, जो उनका बिल बना, जो उनको डिस्काउंट दिया, उन सब की प्रोसेसिंग करते हैं, और उस प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम है ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। जैसे ये बनती है, इसकी आउटपुट क्या आती है, सेल्स फाइल। अब बेटे आप बताइए, जो टॉप लेवल के या मिडिल लेवल के लोग हैं वो बेटे इस फाइल को देखेंगे, उनके लिए तो ये इंफॉर्मेशन है। और जो लोअर लेवल के लोग हैं वो बेटे टीपीएस की बात करेंगे, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की बात करेंगे। तो मैंने कहा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एक इनपुट है, किसका, एमआईएस का। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की जो इनपुट है वो तो ट्रांजैक्शंस है, इसकी जो आउटपुट है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की जो आउटपुट है
देखो एक बच्चे ने सोना लग गया बेटा, देखो बिल्कुल ही सो रहा है, थप्पड़ मारो उसके। टीपीएस की जो आउटपुट है, टीपीएस की जो आउटपुट है वो एमआईएस की इनपुट है, वो एमआईएस की इनपुट है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं बेटे, आप मुंह छोटा ना करें, मैं आपको 10 तरह के एग्जांपल दे दूंगा। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं बेटे, प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन मास्टर फाइल है कि आप इस तरह से प्रोडक्शन करते हैं, तो मैं कहूंगा जी प्रोडक्शन मास्टर फाइल कुछ इस तरह की है। जब भी एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है तो मटेरियल यूज होता है, मटेरियल कितना लगा, ए कैटेगरी का कितना लगा, बी का कितना लगा, सी कितना लगा, कितनी क्वांटिटी लगी, ज्यादा लगा कम लगा, बेटे ये सभी कुछ मैं मान रहा हूं एक मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम के थ्रू ट्रांजैक्ट हो जाता है, मान रहे बेटे। रिसोर्स मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम से मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूं, क्या कि एक्स मटेरियल कितना लगा, वाई कितना लगा, कितनी क्वांटिटी लगी, कितने प्राइस का आया, और इन सब की आउटपुट बेटे एक फाइल में आ जाएगी जिसको हम कहेंगे कॉस्ट पर यूनिट फाइल। कॉस्ट पर यूनिट फाइल बेटे, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट को बनाते समय कितनी कॉस्ट लगी, ये इंफॉर्मेशन किसको चाहिए, एमआईएस को। और इसको बनाया किसने, टीपीएस ने। टीपीएस कौन ऑपरेट करता है, ऑपरेशनल लेवल। बेटे अब आपको समझ आ रहा है कि जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज आप कर रहे थे टैली के थ्रू हो रही हैं, एमएस एक्सेल के थ्रू हो रही हैं, सैप के थ्रू हो रही हैं, बेटे उसकी जो आउटपुट है वो एमआईएस की इनपुट है। जैसे रेगुलर मैं कहता हूं जी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस की फाइल बन गई, और एक्सपेंसेस की फाइल बेटे ये भी जनरल लेजर सिस्टम जो हमने बनाया है उसके थ्रू ट्रांजैक्ट होकर यहां पर एक्सपेंसेस का डाटा है, ये यहां पे एक्सपेंसेस की फाइल बन गई। तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। एक बच्चा कहता सर सिंपल भाषा में समझाओ, मैंने कहा ए बेटे सुनो ना, बेटे मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आप पूरे 12 महीने में एक एंटिटी अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस करती है, उन ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग के लिए, परचेज की प्रोसेसिंग के लिए परचेज सिस्टम, कस्टमर की सेल के लिए इनवॉइस सिस्टम, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, एक्सपेंसेस के लिए जनरल लेजर सिस्टम, बेटे जितने भी सिस्टम्स है इनका नाम है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। और बेटे इससे जो रिपोर्ट्स बनती हैं, इनसे जो रिपोर्ट्स बनती हैं उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप बात को समझ रहे हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम रिपोर्ट्स बनाएंगे और उसके बाद डिसीजंस लेंगे। तो आइए थोड़ा सा पहले लिख लें, फिर मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा बेटे हल्का सा लिखना है। आइए मेरे बेटे, यहां तक लिख चुके थे हम, थे बेटे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आउटपुट ऑफ टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम will become input of MIS. Output of TPS, output of TPS will become input of MIS। बता चुका था ए पॉइंट, ए मतलब ई का, या चलिए इसको हम अलग से लेते हैं, इसका हम रोमन 1 कर देते हैं या रोमन 2। टीपीएस इज डिजाइन्ड टू प्रोसेस, TPS is designed, TPS is designed, TPS is designed, TPS is designed to process routine transactions, परचेज की, सेल्स की, एक्सपेंसेस की। बेटे ये रूटीन ट्रांजैक्शन है, रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चे ट्रांजैक्शंस, उनको प्रोसेस करने के लिए हम जो सिस्टम बनाते हैं उसका नाम है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है जी, एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली।
प्लीज जरूर लिखेंगे बेटे, क्योंकि बुक मेरी बुक में नहीं है बेटा इसके ऊपर। रोमन 3, एनी बिजनेस एक्टिविटी such as sales, purchases, production, payments, expenses, purchases, sales, payments, expenses, which involve transactions, जिसमें transactions होती हैं, are to be organized and manipulated। बेटे उन ट्रांजैक्शंस को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं टू जनरेट रिपोर्ट्स, और उसकी मदद से रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। तो मैंने नीचे लिखा है, ये देखिए, हेंस टीपीएस इज इनपुट फॉर एमआईएस।